जाति और वर्ण व्यवस्था आज भी समाज के भीतर दीमक की तरह समाज को खोखला कर रही है, जिसका उदाहरण समय समय पर सामने आता रहता है। ऊंच नीच और भेदभाव की मानसिकता भी समाज के ठेकेदार बनने वाले कुछ एक लोगों के मन में घर कर लेती है, जिसका परिणाम सामाजिक बहिष्कार के रूप में हो तो चिंतनीय है। ऐसा ही एक मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा है, जहां दलित बहू ब्याह कर लाने पर एक पिता को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है और सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया है। यही नहीं, अंतरजातीय विवाह करने पर जुर्माने के तौर पर 31,000 रुपये का अर्थदंड और एक बकरा स्वजातीय लोगों को खिलाने की मांग की गई है। आयोग मित्र को लिखित शिकायत करते हुए पीड़ित पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग भोपाल में आयोग मित्र और सामाजिक कार्यकर्ता फिरोजा खान के माध्यम से शिकायत करते हुए श्री राम मालाधारी निवासी गर्रा बालाघाट ने लिखित शिकायत में बताया कि वे जेल विभाग उप जेल पाटन जिला जबलपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर हैं। उन्होंने 15 फरवरी 2025 को अपने पुत्र विशाल का विवाह पूजा मेश्राम निवासी कोसमी थाना ग्रामीण नवेगांव के साथ दोनों ही लड़का लड़की की रजामंदी से किया था। जब विवाह पत्रिका वितरित की जा रही थी तो गर्रा ग्राम निवासी बादल कसा बारेकर, उमेश बारेकर, लालदास, खेलदास, दुर्योधन, कैलाश, आशीष खरोले इन स्वजातीय जनों ने इस विवाह का विरोध किया और कहा कि महार जाति की लड़की से बेटे की शादी क्यों कर रहे हो, जिसमें जुर्माने के तौर पर 31,000 रुपये अर्थदंड और एक बकरा काटकर समाज के लोगों को खिलाने की बात कही गई। तभी इस विवाह में हमारी सहमति होगी और शादी में हम शरीक होंगे, ऐसा कहा गया। शिकायत में आगे बताया गया कि यदि कोई भी समाज का व्यक्ति शादी में आएगा तो उससे भी अर्थदंड और बकरा लिया जाएगा, जिसके डर से समाज के लोग शादी में शामिल नहीं हुए। पीड़ित मालाधारी ने बताया कि ऐसा होने से मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसे लेकर मैंने समाज के इन लोगों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद किया गया और झूमा झटकी करते हुए धमकी भी दी गई। समाज के इन व्यक्तियों के द्वारा मुझे और मेरे परिवार वालों को जातिगत रूप से बहिष्कृत किया गया है। इससे मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। इस संबंध में मानवाधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि आज के सभ्य और शिक्षित समाज में इस तरह की सोच भी पनप रही है। सदियों पहले समाज में अर्थदंड और बहिष्कार जैसे प्रावधान इसलिए किए जाते थे कि कोई गलत दिशा में ना जाए, लेकिन वर्तमान में इसके विपरीत हो रहा है, जिसके लिए कानून में प्रावधान है। ये सामाजिक कुरीति है जो गैर कानूनी है। इसे दूर करने के लिए सभी समाज को आगे आना चाहिए। एक्चुअली इन्होंने मानवाधिकार आयोग के लिए आवेदन लेके आए हैं। इनका कहना है जो समाज से जिनको बहिष्कृत किया गया है, बारेकर जी और एक और जिनके साथ जो है भालाधर, तो दोनों ही परिवारों को समाज से बहिष्कृत किया गया है। एक को शायद शामिल किया है, एक को नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से तो समाज और एजुकेशन शिक्षित लोग हो गए हैं और अब जो शादियां कर रहे हैं वो वैसे तो समाज इसलिए समाज में दंड और सारे प्रावधान इसलिए पहले रखे जाते थे कि समाज में कोई व्यक्ति गलत काम या गलत दिशा में ना जा सके, लेकिन अभी उसकी विपरीत हो गया है। तो अभी जो दंड का प्रावधान और ये सारी चीज़ें, ये तो मैं समझती हूँ गैर कानूनी है और इसमें इसके लिए एक्ट भी बना है, प्रिवेंशन ऑफ सोशल डिस्पैरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत पुलिस चाहे तो कार्यवाही कर सकती है और इन्होंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी आवेदन दिया है। तो मैं समझती हूँ समाज में इस तरह की घटनाएं एक तरीके से सामाजिक कुरीति है, इस पे रोक लगना चाहिए और आपस में ही समाज में मिल बैठ के इनको अपने समाज में ही अपना प्रकरण सुलझा लेना चाहिए। यदि प्रकरण नहीं सुलझता तो फिर व्यक्ति न्यायालय की शरण लेता है और इन्होंने अभी मानवाधिकार आयोग में दिया है और इनका कहना है कि कुछ दिन हम इंतजार करके अब हम फिर न्यायालय की शरण लेंगे। तो न्यायालय में भी अगर जाते हैं तो ये सब चीज़ें जो है गैर कानूनी है। इसमें दंड का भी प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में तो इसे गैर कानूनी माना गया है, वहाँ पे नियम बन चुके हैं। हमारे यहाँ ज़रूर अभी इसके लिए नियम नहीं बने, लेकिन हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है अभी उसमें भी विभिन्न धाराओं में ऐसे प्रकरणों में कार्रवाई होती। और मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे ही कुछ और समाजों में प्रताड़ित किया गया तो उनको अपना घर बार छोड़ के वापस जाना पड़ा, तो व्यक्ति आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित होता है, सामाजिक रूप से भी प्रताड़ित होता है। तो इस तरह की घटनाओं पे रोक लगना चाहिए और उसमें समाज के हम सभी लोगों को मिलके इसकी मतलब इस कुरीति को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। इस संबंध में सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल चुके श्यामदास बारेकर ने बताया कि पारिवारिक सहमति से अंतरजातीय विवाह करने पर जातिगत भावना से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अर्थदंड के तौर पर 30,000 रुपये लिए गए और बकरे की मांग की गई, जिसे पूरा भी किया गया, लेकिन लगभग 50,000 रुपये का खर्च आया। 2 वर्षों तक हमें समाज से बहिष्कृत रखा गया, जिससे पीड़ा बढ़ी हुई है। मेरी बच्ची की शादी सरेगा कोसमी में मेश्राम परिवार से अंतर जाति से शादी किया हूँ। तो मेरे
गांव में कर्रा में मेरे समाज के लोग मेरे को अपने समाज से बहिष्कार न करें। क्या कह रहे हैं आप? जैसे अभी दूसरे कास्ट से शादी किए हो तो तुम इस समाज में मतलब 31,000 रुपये का दंड दोगे, एक बकरा खिलाओगे तभी इस समाज में सम्मिलित होंगे, तभी हम तुम्हारे घर की शादी में आएंगे। और मैंने इस चीज़ का बहिष्कार किया, मैंने कहा मैं दंड नहीं दूंगा। और तो वो मेरे घर की शादी में नहीं आया। आस पास के मतलब मेरे रिश्तेदार हैं दर्रा के आसपास में, उनको भी नहीं आने दी। अच्छा, जब आप शादी का कार्ड लेके गए होंगे जी। क्या उस समय से ही विरोध होना चालू हो गया? जी। उस समय क्या क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे थे, उसी समय की घटना है सर। उसी समय बोल रहे थे कि जब तक ये 31,000 रुपये का दंड और समाज की मीटिंग नहीं बिठा लोगे और जुर्माना नहीं दोगे तो हम शादी में नहीं आए। अच्छा, उसके बाद जैसे अब शादी में आए कि नहीं आए? नहीं आए। अब जैसे अब शादी हो गई तो अब क्या दिक्कतें आ रही है? अब वो जो शादी में आए थे मेरे जो घनिष्ठ रिश्तेदार हैं वो लोग आए थे गर्रा के आसपास के गर्रा के, तो उन लोगों को दंड, तुम उसके घर मालाधारी के घर शादी में गए रहे, तुमको भी 11,000 रुपये का दंड देना पड़ेगा बोल रहे। और इसी संबंध में मैं आपस में मतलब बैठ के निर्णय करना चाहता था सामाजिक तौर से। मेरे दामाद के साथ में गया रहा तो उससे गलत पकड़ के झुमा झटकी की जाए। किसके द्वारा झूमा झटकी की? लालदास बारे का। शिकायतकर्ता पीड़ित पिता श्रीराम मालाधारी निवासी गर्रा ने कहा कि उन्होंने बेटे का विवाह महार समाज में किया तो कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बहिष्कार का भय बताकर ना तो वे खुद आए और ना ही दूसरों को आने दिया। जुर्माने के तौर पर अर्थदंड और बकरा देने की मांग उन्होंने की थी, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया और सामाजिक मीटिंग में निर्णय करने के लिए कहा तो झूमा झटकी हुई। समाज में इस प्रकार की कुप्रथा पर विराम लगना चाहिए। युवक युवती अपनी पसंद के अनुरूप विवाह करें, ये उन्हें अधिकार है। तो मेरे को भी परिवार वाले और गांव के मांझापुर, गर्रा, डुंगरिया इन सब ने मुझे जातिवाद से प्रताड़ना किया था। 2 साल से मुझको जात से बाहर रखे थे। उसके बाद में फिर मुझे दंड लिया गया मुझसे 21,000 और बकरा का प्रावधान रखे। उन्हें बकरा खाए मेरे से। इधर उधर से मेरे को लगभग 50-55 हज़ार रुपये का खर्चा आया। अच्छा, जैसे जो 2 साल आपको जैसे समाज में नहीं रखे थे, उस समय क्या दिक्कतें होती थी आपको? मेरे घर कोई नहीं आता था, मेरे को कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाता था। दूसरे अगर बुलाते थे उनके ऊपर तानाशाही करते थे कि क्यों बुलाते हो, उसके घर क्यों जाते हो, क्यों बोलते हो। वैसे क्या होना चाहिए अगर देखा जाए तो? सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ देखो, बच्चे माँ बाप किसी के भी अपने बच्चों को गलत ओर नहीं जाने को बोलता है। बच्चे गलती करते हैं, उसका गलती का सज़ा माँ बाप क्यों भुगते हैं? अब जैसे आप क्या समाज से पैसे की वापसी की मांग करते हैं क्या? सर देखो, अब ऐसा है, मेरे हिसाब से तो दंड नियम में तो लिखा नहीं है, लेकिन दंड लिया गया है तो ये अब कानून और सब बताएंगे कैसा क्या है।